हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, बीच में थोड़ा डिले हो गया जिससे कि वीडियो आ नहीं पाया। अभी आज जो हम लोग बात करेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं IIT JEE और नीट का केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ, फैकल्टी हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे हम लोग डाइपोल मोमेंट में डिस्कस करेंगे कि डाइपोल मोमेंट है क्या। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और जो जेईई मेंस के आपके विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जेईई मेंस या नीट का एग्जाम ले लें तो वहां पे डाइपोल मोमेंट के अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे आपसे पूछते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, या मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, और दूसरी चीज है कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता है। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? ठीक है, आपने पढ़ा होगा बेटा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें HCl की, तो HCl इट इज ए पोलर कंपाउंड क्योंकि जो क्लोरीन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिससे कि यहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पोलर है, तो ये किस हद तक आपका पोलराइजेशन होगा या सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, उस चीज को आपका डाइपोल मोमेंट बताता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया डाइपोल मोमेंट का। तो पोलर मॉलिक्यूल में जो आपका चार्ज का सेपरेशन हुआ है वो किस हद तक होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, दैट इज कैलकुलेटेड या डिफाइंड बाय डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है Q × D। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो नॉर्मली नहीं आते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना होगा कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर होने का मतलब कैसे, पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अगर नॉन पोलर है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि जितने भी आपके रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे ट्राइगोनल प्लेनर हो, या टेट्राहेड्रल हो, या ऑक्टाहेड्रल, कोई भी ज्योमेट्री वाले हैं, वो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उनका 0 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि अगर सपोज दैट आपके पास में कोई भी लोन पेयर वाला केस नहीं है, नो लोन पेयर, ठीक है, कोई भी लोन पेयर वाला केस नहीं है, बॉन्ड पेयर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, या 5, 6, 7, तो आपको पता होगा रेगुलर ज्योमेट्री में डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, जैसे कि 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, या 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, या 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, या 5 या 6 या 7 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो BeCl2 देता है, या फिर आपका BF3 होता है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, CH4 हो गया, या फिर PCl5 हो गया, SF6 हो गया, या फिर IF7, इस टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट आप देख के बता देंगे कि 0 होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि 2-3 वाला केस, या 4-2 या 5-2, यानी कि यहाँ पे जो पहले डिजिट है वो बता रही है कि आपका बॉन्ड पेयर को, और दूसरी डिजिट बता रही है आपका लोन पेयर, यानी 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, या 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, या 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये वाले केस जो होते हैं यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। नंबर 23, ठीक है, S23, उसके बाद में 42, 42 और
5 2 ये वाले केस में डायपोल मोमेंट 0 निकल के आता है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर XCF2, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर XCF4 और XCF5 माइनस 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, जहां पे आपको दिखे तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा ये वाले नॉन पोलर होंगे, इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कंपैरिजन के, तो वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायपोल मोमेंट के अंदर में। अब हम आगे बात करेंगे, तो आपको वो चीजें भी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। आपका मैं 100% गारंटी लेता हूं कि जेईई मेंस का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, 99%, 100% तो कोई भी गारंटी किसी चीज की होती नहीं है। 99% मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन हो जाए, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो जाए। चलिए, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। तो इसमें सबसे पहला और कॉमन एग्जांपल है अमोनिया और NF3। ठीक है, इसमें डायपोल मोमेंट अमोनिया का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ध्यान समझ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे जैसे अमोनिया आपका ये है, ठीक है, एक लोन पेयर होगा। सेम इज द केस यहाँ पे भी NF3 और एक लोन पेयर होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, हम अगर वेक्टर के डायरेक्शन यहाँ पे बनाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, और लोन पेयर से दूर ये सारे वेक्टर एड अप हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे देखो 3 वेक्टर नीचे होंगे, एक इधर होगा, तो ये माइनस कर देगा। इस वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि NH3 का अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सेकेंड केस की बात करते हैं। मान लो आपसे ये क्वेश्चन आता है कि CH3, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस CH3Cl और CH3F। तो बहुत बच्चों को लगता है कि CH3F का ज्यादा होता है, बट इसका ज्यादा होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, और Cl का साइज ज्यादा है। यहाँ पे जो CCl बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा आता है, तो इसका बॉन्ड इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है। ठीक है, जबकि HF और HCl में HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ये वाला केस याद रखिएगा। नेक्स्ट केस की बात करते हैं, तो आपको नेक्स्ट केस डायरेक्टली याद कर लेना है। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। और इसमें डायपोल मोमेंट होगा, सबसे हाईएस्ट होता है इसका, फिर इसका। ठीक है, रीजन भी आप जा सकते हो, बट आप इतना याद रखना, जितने Cl बढ़ते जाएंगे उतना ही कम डायपोल मोमेंट होता जाएगा। ठीक है, अगले केस की हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको कुछ इस टाइप का एग्जांपल आ जाता है, लेट से कि आपका एक फिनाल देता है और दूसरा कंपाउंड आपका क्लोरोबेंजीन देता है। ठीक है, और इसमें एक OH लगा दो यहाँ पे और एक Cl लगा दो यहाँ पे। तो ये वाले केस में क्या होगा कि आपका डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप वेक्टर की डायरेक्शन देखें अपोजिट में होगी, बट यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये जो OH है ऐसे लगा होगा, ये वाला OH ऐसे लगा होगा, तो ये आपस में वेक्टर आपस में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, जिसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा और इसका 0 होगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे लगा दें Cn, तो यहाँ पे इसका भी डायपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे ये आपका सीधा होगा वेक्टर इधर और इधर, तो 0 हो जाएगा। इस केस में 0 नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे लगा होगा तब भी 0 नहीं होगा। समझ गए बात को? ये वाला केस आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, तो आइए फटाफट यहाँ पे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को आप फटाफट नोट कर लें, तो अपने माइंड में एकदम बिठा लें। जेईई का एग्जाम के पहले आप इनको रिवाइज कर लें, ताकि आपका अच्छे से क्वेश्चन वहां पे बन जाए। चलो, तो फटाफट हम आगे करते हैं। तो सिस और ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस में आप याद रखिएगा, जो सिस एल्कीन होती है उसका जनरली डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, सिस का ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा एक केस नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे आप समझे बात को, मान लो कि हम हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे मैं बोर्ड को फटाफट थोड़ा सा, इसको मैं वेट हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं। अभी थोड़ा सा ये आ गया। ठीक है, तो देखो आराम से, सिस जो एल्कीन है उसका डायपोल मोमेंट जनरली ज्यादा होता है। क्यों? यहां समझे बात को। सिस एल्कीन आपकी ये है, ठीक है, इस टाइप से, और ट्रांस एल्कीन आपकी ये है इस टाइप से। ठीक है, अब अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन बनाएंगे
तो वेक्टर आपकी डायरेक्शन ऐसे आएगी इस टाइप से, और इधर डायरेक्शन ऐसे आएगी। मिथाइल का प्लस आई होता है, शायद आपको पता होगा, ठीक है, और इससे आएगा। तो ये आपका सिस फॉर्म है, ट्रांस में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, ठीक है। बट आप हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे लगाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगाओ यहाँ पे भाई साहब, CH3 H डबल बॉन्ड, और यहाँ Cl लगा दो यहाँ पे H, ठीक है। और एक ट्रांस बनाओ, CH3 Cl यहाँ लगाओ, H यहाँ लगाओ, H यहाँ लगाओ, ट्रांस। अब देखो डायरेक्शन बनाओ जरा भाई, ये डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायरेक्शन तो ऐसे रहती है, सिस फॉर्म है। ट्रांस में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, सीधे वेक्टर जुड़ जाएंगे दोनों, इसका ज्यादा आता है, ठीक है। ये वाले वेक्टर कैसे बन जाएंगे आपके, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो यहाँ पे कुछ कम आता है, क्योंकि ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये तो किसी एंगल पे होंगे, कम आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो ज्यादा आता है। ट्रांस इज मोर मतलब पोलर देन सिस इन केस ऑफ कि अगर आपका एक मिथाइल है, एक एल्काइल है और एक आपका हैलोजन लगा हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले केस की, जो कि अपना है, लेट्स से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो जरा फटाफट बिल्कुल आप सीख जाएंगे हमारी तरह से। तो देखो जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है इस टाइप से, अब यहां पे इन्होंने बोला है कि ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इट इज क्लोरोबेंजीन, और इसका डाइपोल मोमेंट इन्होंने बोला है कि x है, ठीक है। और नया कंपाउंड ये दे रहे हैं यहां पे इस टाइप से, और यहां पे Cl लगाओ, यहां पे Cl लगा लो, यहां Cl लगा लो, यहां Cl लगा लो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आप सोचे जरा, वीडियो को पास कर ले और सोचे। देखो डायरेक्शन बनाइए वेक्टर की, ये Cl की तरफ, ये Cl की तरफ, ठीक है। इधर इधर Cl की तरफ और इधर Cl की तरफ, ठीक है। ये आपस में कैंसिल कर देंगे दोनों वेक्टर, ठीक है, इनका काम खत्म हो गया। अब बचे दो, अब किस एंगल पे होंगे ये, थोड़ा सही से बना लो बेटा। ये 120 के एंगल पे होंगे क्या, 60 इधर 60 इधर, ठीक है। 120 डिग्री के एंगल पे अगर दो वेक्टर लगे हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका भी मैग्नीट्यूड x है, तो उनका रिजल्टेंट भी x आता है। ये वेक्टर में आपने पढ़ा जरूर होगा, इसका आंसर होगा डायपोल मोमेंट x हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अगर ये एग्जांपल आप कर लेते हैं, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किन केसेस में डायपोल मोमेंट डायरेक्टली आप बता सकते हैं जीरो होता है, तो अगर आपकी रेगुलर ज्योमेट्री है, नहीं कोई लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 और 7 0, वो वाले केस में आपका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। और 2 3 23 42 एंड 52 इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ सर इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर ये वाले केस के अंदर नहीं लाई कर रहा है, यानी रेगुलर ज्योमेट्री वाला केस नहीं है, या फिर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर या 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर केस नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल का कुछ डायपोल मोमेंट होगा, मॉलिक्यूल पोलर होगा।